और तीसरा रूप चाहिए हमें सर्प। वशिष्ठ कहने लगे विश्वामित्र, अगर मेरा शिष्य परीक्षा में सफल हो गया तो? विश्वामित्र कहने लगे अगर सफल हो गया तो हम तुम्हारे शिष्य को अपनी 10,000 वर्ष की तपस्या का फल दान में दे देंगे। ठीक है महाराज। शूकर का भेष धारण किया, जाकर के पहुंचे हैं राजा हरिश्चंद्र के बाग में, बाग को उजाड़ डाला। माली दौड़ता हुआ आया, महाराज एक शूकर आया है जिसने बाग को उजाड़ डाला है। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, माली जब शाम का वक्त हो, कोई दुश्मन भी दरवाजे पर आ जाए तो वापस नहीं करना चाहिए। सुबह होगा, हम सुबह होते ही हम शूकर को जरूर मार देंगे। सुबह हुआ तो सुबह होते ही महाराज हरिश्चंद्र ने बाग को चारों तरफ से घेर लिया और जवाब दिया कि जिस तरफ शूकर जिंदा निकल गया तो इस इंसान को हम मौत दे देंगे। अब विश्वामित्र सोचने लगे, भला किसी इंसान की बेफालतू में जान क्यों ले, क्यों नहीं हरिश्चंद्र के पास से होकर के निकल जाए। शूकर आया और हरिश्चंद्र के पास से होकर के भाग गया। आगे आगे शूकर है, पीछे पीछे हरिश्चंद्र है। थोड़ी दूर जाकर के थोड़ी आड़ में होकर के उसी शूकर ने एक ब्राह्मण का भेष धारण कर लिया। हरिश्चंद्र पूछने लगी, महाराज इधर कहीं आपने शूकर को जाते हुए देखा है? जवाब दिया, आपका नाम? मेरा नाम हरिश्चंद्र। अरे भाई हरिश्चंद्र तो नहीं हो, जिनका नाम आजकल बहुत बड़े दानी राजाओं में लिया जाता है। ठीक समझा। अरे फिर तो हम आपके ही पास जा रहे थे। क्यों? हमने सुना है कि हरिश्चंद्र कितना बड़ा दानी राजा कोई नहीं है, और मेरे भी घर में एक बेटी शादी की योग्य थी। सोचा था कि थोड़ा सोना मिल जाता तो बेटी का विवाह कर देते हैं। हाँ महाराज, कलश भरने वाली कन्या खड़ी हो जाए। हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज मैं आपको 60 बार सोना अवश्य दूंगा। जवाब दिया, महाराज आप संकल्प छोड़ दो, दरवाजा भर जाओ। कहने लगे, संकल्प छोड़ने के लिए मेरे पास जल नहीं है। जवाब दिया, महाराज घोड़े की लगाम और कुंजी को छोड़ दो। घोड़े की लगाम और कुंजी को छोड़ दिया संकल्प में। बातें नहीं करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से कर लगाओ। बोलिए आनंद कंद भगवान की, जोर से जाकर। बातें तो बहुत होती है लेकिन आवाज नहीं आती है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। सभी माता बहनों भाई बंधु के भजन बोलेंगे प्रेम से, ताली बजाते हुए वाणी को पवित्र करेंगे। और राधा के प्यारी और सूर्या जय रखे सदा हो। आप इधर आइए, आप इधर आइए, इधर ठीक है। आप इधर उठे और पैसे मिलते जाए और आराम से बैठते जाओ। ताली बजाओ, हाथ ऊंचे करो और प्रेम से राधा के प्यारी बांसुरिया जय रखे सदा हो।
महाराज हरिश्चंद्र सुना के राजपाट ब्राह्मण देवता कहो खड़े सोचने लगे मेरे पृथ्वी को लाट राज्य और पाट और अपन के भिखारी में गुजर करो मेरी समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी और समय पे पड़ती धूप समय पे बोले महाराज आरे रानी जे की समझ के थे और अपने पति में बेपति मेरे विपत्ति में बेल कंधा दे जाई कर भैया और रिश्तेदार पीठी दे जाई पकड़िया आज रानी और राजा गए महाराज हरिश्चंद्र खड़े के खड़े रह गए। महाराज धन दौलत राजपाट ये सब कुछ कैसे तुम्हारा हो गया? जवाब दिया विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र घोड़े की लगाम और राज की कुंजी को आप संकल्प में छोड़ चुके हो। अब हमारा 60 बार सोना दे दो। हरिश्चंद्र महलों में गए। तारावती ने देखा कि जब जब मेरे महाराज आते थे तो चेहरा पुष्प की तरह खिला हुआ लगता था, लेकिन मुख पर उदासी। महाराज हरिश्चंद्र को पूछने लगी तारावती महाराज क्यों उदास हो? और पत्नी वही होती है भक्तों जो अपने पति के दुख और सुख में साथ निभाए। अग्नि को साक्षी मान करके एक पत्नी अपने पति के साथ में साथ फेरे लेती है तो 7 वचन देती है, महाराज मैं दुख और सुख में तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ूंगी। और बताया है
पत्नी गई हुआ करती है। लिखा है दो शब्दों में, आरे राघवाई जाने राम बताया, लिखा है आरे राघवाई जाने राम जाने और ध्यान भई जो दानी के करेगा। बताया, लिखा है आदि राघवाई जाने राम बसेरे जाने और ध्यान भई जो जानी के करेगा। और पुत्र भाई जो पिता के कहेगा। रानी पूछने लगी, महाराज आपके मुख पर उदासी और ये चेहरा उदास मुझे अच्छा नहीं लगता। दरवाजे से कोई भिखारी भूखा चला गया इसलिए उदास हो। नहीं रानी, तो तुम्हारे राज्य में कोई घाटा आ गया इसलिए उदास चेहरा है। नहीं रानी, फिर आप बोलते क्यों नहीं? और आप जानते हैं कि एक पत्नी का पति जब निराश हो तो पत्नी कभी खुश नहीं रह सकती। बोले महाराज क्या बताऊं, आज मैं जब गया तो एक ब्राह्मण देवता मिले थे। उन्होंने हमसे 60 बार सोना मांगा था। रानी कहने लगी, महाराज तो 60 बार सोना मांगा था, दे देते, इसमें इतना उदास होने की क्या बात है? दे देता रानी। उन्होंने कहा कि दरवाजा भर जाओ और संकल्प छोड़ दो। तो मैं दरवाजा भर गया, संकल्प में घोड़े की लगाम और कुंजी को छोड़ दिया और महाराज हरिश्चंद्र रोने लगे। क्या बताऊं रानी, और कैसे बताऊं? आरे काहे तेरा वाचा गोरी राज्यपाट चला जाता, मुझे दुख नहीं था। लेकिन हरेश कहने लगे, भद्रे आरी ओ
तुम्हारा में कईयों दिया है रानी। घोड़े की लगाम में कुंजी को जब छोड़ दिया तब ब्राह्मण देवता कहते हैं कि सारा राजपाट मेरा हो गया, आप राज को छोड़ करके तीनों प्राणी बिक जाओ, मेरा कर्ज अदा कर दो। तारावती कहने लगी महाराज इसमें चिंता की क्या बात है, मैं आपके साथ बिकने को तैयार हूं। तीनों प्राणी जब आए हैं विश्वामित्र कहने लगे हरेशा आप अपने राशि वस्त्रों को उतार करके फटे कपड़े पहन लो, क्योंकि इन कपड़ों में तुम्हें कोई खरीदेगा नहीं। भाइयों जब अपना घर कोई छोड़ता है, जब अपना परिवार कोई छोड़ता है, जब अपना राज्य कोई छोड़ता है तो हर किसी को दुख होता है। प्रजा के लोग रो रहे थे, महाराज हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू बह रहे थे, बहुत दुख था, बड़ा दुख था। बिलक बिलक करके महाराज हरिश्चंद्र रो रहे थे। आरे छोड़ी चले राजधानी, अपनी छोड़ी चले, छोड़ी चले राजधानी, अपनी छोड़ी चले। महाराज हरिश्चंद्र जा रहे थे, प्रजा के लोग रो रहे थे, महाराज आप हमें छोड़ करके मत जाओ। आंखों से आंसू बह रहे थे। वह समय आरी अवधपुरी सी नगरी छोड़ी, अवधपुरी सी नगरी छोड़ी, अवधपुरी सी नगरी छोड़ी, अवधपुरी सी नगरी आर बसी गए भूमि वीरानी, अपनी छोड़ी चले, छोड़ी चले राजधानी, अपनी छोड़ी चले। प्रजा के लोग रो रहे थे चिपट चिपट करके, और समय का दुख किसी से देखा नहीं जा रहा था। भाइयों महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे हे जन्मभूमि, आज तक मैं रहा तो मैंने तेरी तन मन से सेवा की, लेकिन आज मैं तुझे छोड़ करके जा रहा हूँ। आरी हरिश्चंद्र ने सतो नहीं छोड़ा, हरिश्चंद्र ने सतो नहीं छोड़ा, तारावती ने मुझको नहीं मोड़ा, तारावती ने मुझको नहीं मोड़ा, हरिश्चंद्र ने सतो नहीं छोड़ा, तारावती ने मुझको नहीं मोड़ा, और तेज शांति की अनानी अपनी छोड़ी चले, छोड़ी चले राजधानी, अपनी छोड़ी चले। महाराज हरिश्चंद्र चलने लगे वे तो बेटा रोहित और तारावती नहीं